तो जो बात ज़रूरी है वह है इस आज़ादी को समझना। यह आज़ादी विचार से नहीं आती। विचार कभी आज़ाद नहीं हैं। विचार तो यादों, अनुभवों की शक्ल में इकट्ठे किए गए ज्ञान की एक प्रतिक्रिया मात्र है। इसलिए वह कभी आदमी को आज़ाद नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम जो भी करते हैं, हर कर्म, हर निमित्त, हर चाह, ललक विचार पर निर्भर है। तो आदमी को खुद ही यह देखना होगा कि विचार की सही जगह क्या है, कहाँ यह ज़रूरी है और कहाँ जहर बन जाता है। कायाकल्प तो सिर्फ तभी संभव है जब मन सभी सोचों से खाली हो, पूरी तरह खाली। यह माँ की कोख जैसा है, गर्भ जैसा, और बच्चा तो गर्भ में ही धारण किया जाता है, क्योंकि गर्भ खाली है और वहीं से नए जीवन का जन्म होता है। ठीक उसी तरह मन खाली होना चाहिए। सिर्फ खालीपन में ही कोई नई चीज़ पनप सकती है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी शय जो बिल्कुल ही नई हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हजारों बरसों से चली आ रही हो। तो सवाल अब यही है, कैसे खाली करे मन को? कोई प्रणाली नहीं। जब मैं कहता हूँ कि कैसे, तो इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा ऐसा करो तो आपका मन खाली हो जाएगा। यह कोई सिस्टम नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। आपको इस सच को देखना होगा। आदमी की आज़ादी के लिए, मुक्ति के लिए निहायत ज़रूरी है। आपकी और मेरी, हमारी आज़ादी के लिए, हम सबकी मुक्ति के लिए, जीवन की पीड़ा से, दुख से पूरी तरह आज़ाद होने के लिए आपको इस कायाकल्प से गुजरना होगा। एक मन जो बिल्कुल ही अलग है, जो माहौल का, समाज और प्रतिक्रियाओं का, ज्ञान का, अनुभव का नतीजा नहीं है। वह सब मासूमियत नहीं लाता, आज़ादी नहीं लाता। वह मन के भीतर इस अनंत आकाश का एहसास नहीं भरता। इसी आकाश में, इसी खुलेपन में कायाकल्प की उस क्रांति की घटना घटती है। और सिर्फ यही कायाकल्प ही आदमी को बचा सकता है, क्योंकि यही कायाकल्प ही है जो व्यक्ति को जन्म देता है, व्यक्ति जो अखंड है। हम व्यक्ति नहीं हैं, हमारे नाम हैं, अलग अलग नाम। आपका शरीर अलग है शायद। अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं तो एक बैंक अकाउंट हो सकता है, वरना भीतर से मनोरूप में तो आप कोई व्यक्ति नहीं हैं। आप किसी नस्ल से, किसी भाईचारे से जुड़े हैं, किसी परंपरा से या किसी अतीत से, और इसलिए आप सृजनशील नहीं रहे। जीवन की खूबसूरती, उसकी गहराई और प्रचंड विशालता के प्रति आपकी आंखें मूंदी है, क्योंकि हम व्यक्ति नहीं हैं। हमें पता ही नहीं कि प्यार के क्या मायने हैं। हम सिर्फ उसी प्यार को जानते हैं जिसमें जलन है, नफरत, ईर्ष्या और तमाम वो खुराफातें जो सोच के साथ जुड़ी है। गौर कीजिए इस पर। अगर आप अपने ही कथित प्यार मोहब्बत को देखें, अपनी पत्नी या परिवार के प्रति अपने स्नेह को, ममता पर गौर करें ज़रा। मोहब्बत की एक चिंगारी तक नहीं है वहाँ। भ्रष्टाचार की एक इकाई है यह। दर्द, मोहब्बत, जलन, दबदबे और महत्वाकांक्षाओं की। आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्यार व्यार नहीं है। दिल बहलाव है यह, और जहाँ यह बहलाव है वही दर्द भी है। और जिस आदमी को यह समझना है कि प्यार क्या है, पहले उसे यह समझना होगा कि आज़ाद होना क्या होता है। फिर यहाँ सेक्स का, यौन संबंधों का सवाल है, जो संसार में एक बड़ी समस्या बना हुआ है।
हो सकता है कि आप इससे बाहर हो, उम्र की वजह से या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से। आपका कोई यौन जीवन नहीं, कोई जिनसी रिश्ते नहीं, क्योंकि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ईश्वर को पा सकेंगे। ईश्वर तो चाहता है आज़ाद आदमी, एक आदमी जो जिया हो, दुख उठाए हो जिसने, जो आज़ाद हो। इसके लिए आपको सेक्स के मुद्दे को समझना होगा। मेहरबानी करके वक्ता जो कह रहा है उसे सुने। आप भले ही सफ़र के अंत तक ना जा पाए, लेकिन सुने। सुने बिना किसी निंदा के, बिना जायज़ ठहराए, केवल सुने बिना किसी तुलना के, अपनी सारी यादों को बीच में लाए बिना। सिर्फ सुने खुले मन से, खुशी खुशी। क्योंकि अगर आप सुनना सीख जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि मन कब खाली हुआ। उस खालीपन के लिए, उसे पाने के लिए आप कर कुछ भी नहीं सकते। अपनी तरफ से आप जो भी करेंगे वो सब अतीत की ही सरगर्मी होगी, विचारों की, समय की। और समय आपके लिए कभी वह आज़ादी नहीं ला सकता। लेकिन सुने किसी पंछी की आवाज़ को, सचमुच ही स्वाद लेते हुए सुने। उस एक स्वर को, एक एक आवाज़ को अलग अलग से, साफ साफ, जीवंत सुने। उस कव्वे को, वक्ता को सुने पूरी तरह से, हर शब्द को, हर कथन को, बिना व्याख्या के, बिना किसी तर्जुमे के, सिर्फ सुने। और उस सुनने भर से ही आप ऊर्जा से भर उठेंगे। उस सुनने से ही आप समग्र रूप से क्रियाशील होगे, पूरी तरह से। हम सुनते ही नहीं। कितनी ही आवाज़ें हैं चारों तरफ, हमारे भीतर कितने सवाल है, ढेरों बातें, कितनी सारी मांगे, बेशुमार लालसाएं, मजबूरियाँ, कितनी सारी चीज़ें हैं, और हम किसी एक को भी पूरी तरह से नहीं सुनते, मुकम्मल तौर पर उसकी जड़ों तक। अगर आप मेहरबानी करके ऐसे सुनेंगे तो आप देखेंगे कि बावजूद आपके, यानी आपके बिना कुछ किए, वह कायाकल्प, वह रूपांतरण, वह खालीपन, वह उद्बोधन की सच्चाई क्या है, घटित होता है। कुछ भी करना नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो भी करेंगे वह दखल अंदाजी होगी। क्योंकि आप लालची है, ईर्ष्या से भरे हैं, नफरत और लालसाओं से, उन सारी शैतानियों से भरे हैं जो विचार ला सकता है। तो अगर आप सुन पाते हैं प्यार से, बिना किसी कोशिश के, तब शायद उस खामोशी में, उस गहन मौन में आप जान पाएंगे कि सत्य क्या है। और सिर्फ सत्य ही है जो आज़ाद करता है, और कुछ नहीं। इसीलिए तो आपको अकेले खड़े होना होगा। हम किसी दूसरे के माध्यम से नहीं सुन सकते। आप किसी की आंखों से नहीं देख सकते। दूसरों के विचारों से आप सोच नहीं सकते। फिर भी आप दूसरों के ज़रिए ही सुनते हैं, उन्हीं के गतिविधियों के ज़रिए ही देखते हैं, संतों के माध्यम से और लोगों के दिशा निर्देशों से। अगर आप इन सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को एक तरफ हटा देते हैं, दूसरों की गतिविधियों को, और एकदम सरल हो जाते हैं, शांत, और सुनते हैं, तब आप पा जाएंगे। आप जानते हैं, जब आप किसी ढलती हुई शाम को देखते हैं, या किसी प्यारे से चेहरे को, किसी खूबसूरत फूल को या पत्ते को देखते हैं, जब सचमुच में देखते हैं, तब वह आपके और फूल के दरमियान, और उस खूबसूरती, उस सुंदरता और आपके बीच, या आपके और उस दुख व गंदगी के दरमियान जिसे आप देखते हैं, खाली जगह रहती है, आकाश रहता है। वह आकाश है, आपने उसे बनाया नहीं, वह है वहाँ। आप उस आकाश को घटाने बढ़ाने के लिए
कुछ कर नहीं सकते, वह है वहाँ। लेकिन हम सरलता से शांत होकर एकटक उस आकाश में से कभी देखते ही नहीं। उस जगह हम अपनी कल्पनाएं, विचार, फॉर्मूले और नतीजों को थोप देते हैं, इसलिए कोई जगह बचती ही नहीं। वह जगह आपके अतीत, आपकी यादों, पुराने अनुभवों से ढक जाती है। इसलिए हम कभी देखते नहीं, सुनते नहीं, कभी शांत नहीं होते हम। इसलिए अगर आप सुनते हैं सम्मोहित होकर नहीं, वह तो बेहुदा बात होगी, एकदम बचकानी। बस सुनना, न इनकार और न ही स्वीकार। हम आपकी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी की नहीं, आपके दुखों की, तकलीफ़ों की, निराशाओं की, मान्यताओं की, आपके कष्टों और आपके जीवन में भरी बोरियत की। जैसा कि हमने कहा, काम वासना से जुड़ा सवाल भी हमारे सामने है, जो बहुत ही अहम हो गया है। बहुत जगह घेर ली उसने। क्यों? अपनी ज़िंदगी में झांके। ऐसा क्यों? पहली बात तो यह कि मन बहलाने की दूसरी कोई मुक्त चीज़ आपके पास है नहीं। बौद्धिक तौर से आप जड़ हो चुके हैं, बेइंतहा बस दूसरों की बातों को दोहराते रहते हैं। बचपन से लेकर मरने तक आपके इम्तिहान, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी तकनीकी जानकारियाँ सब दोहराव है, सिर्फ दोहराव। बौद्धिक तौर पर आप जड़ हो गए हैं। आज़ादी से सोचने की आप सोच भी नहीं सकते, हिम्मत नहीं कर सकते, कभी इनकार नहीं करते, हाँ में हाँ मिलाए चले जाते हैं। पिछलग्गू है आप हुकूमतों के, माहिरों की पूजा और खुशामद करने वाले। इसीलिए हम बौद्धिक रूप से जड़ हो गए हैं, बेजान। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है जहां आप आज़ाद है, मौलिक है, और वह है यौन, सेक्स। फिर जज्बाती तौर पर भी आप खुद को अभिव्यक्त करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। वहाँ पर भी आप बंधे बंधे से है, फंसे फंसे से, रुके रुके। कभी ढलती शाम का मज़ा नहीं लिया आपने, न ही किसी दरख्त को आँख उठाकर देखा, न ही कभी उसके साथ पल भर रुके, आनंद में डूबे जब वह खूबसूरती की बुलंदियों पर था। तो बौद्धिक तौर पर, भावनात्मक स्तर पर आप कंकाल है, कटे कटे से। सुंदरता का आपके लिए कुछ मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं, वरना तो यह देश बिल्कुल दूसरी ही तरह का होता। आपने धर्म को खूबसूरती से तोड़ लिया है। आप कभी एक शाम भी तारों में झांकते हुए, चांद को निहारते हुए, पानी पर तैरती चांदनी को देखते हुए चुपचाप नहीं बैठे। आपके पास रेडियो है, टेलीविज़न है, किताबें है, सिनेमा है, हर चीज़ है, लेकिन अपने साथ अकेले होना, उस सब का आनंद लेते हुए जो कुछ भी आपके आसपास है। तो जज्बाती तौर पर सौंदर्य बोध को लेकर भीतर गहराई में कहीं आप सूख चुके हैं, टूट चुके हैं जड़ों से। तो एक ही चीज़ बची है आपके पास जो आपकी अपनी है, मौलिक, और वह है सेक्स, काम वासना। और काम वासना ही जब एकमात्र ठिकाना रह जाए तो वह जीवन में तबाही मचा देती है, और वह भी जल्दी ही एक दोहराव होकर रह जाती है और कई तरह की मजबूरियों की गिरफ्त में ढकेल देती है। एक दूसरे पर हावी होने तथा रिश्तों के कलह क्लेश में जकड़ लेती है। वह निर्दयता की तरफ ले जाती है, मन को जड़ करने की तरफ, वही उबाऊ दोहराव से भरा सुख भोग। तो यूं हमारे जीवन में कहीं प्रेम नहीं, न ही कोई खूबसूरती, कोई भावात्मक आज़ादी नहीं। तो बस ले देकर एक ही चीज़ बचती है, सेक्स। तब आप हकीकत को खुद अपनी आँखों से नहीं देख पाते, नहीं खोज पाते, क्योंकि धर्म ने
आपको पिछलग्गू बना डाला है। अनुयायी, खोजी नहीं, खोजबीन करने वाले नहीं। जो खोजेंगे पता लगाएंगे। आप सिर्फ रटना दोहराना जानते हैं। आप मंदिरों में जाते हैं या चर्च में, या फिर त्यागी हो जाते हैं और सिर्फ एक सतही जिंदगी जीते हैं। इसलिए धर्म का आपके लिए कुछ मतलब ही नहीं, सिवाय तब जब आप डरे हुए हो, किसी तकलीफ में हो या किसी सुख सुविधा की मांग करनी हो आपको। ज़रा सुनिए इसे, मेहरबानी करके बोर मत होइए। यह आपकी ज़िंदगी है। आपको इस सब का सामना करना ही होगा। फिर आखिरकार सृजनात्मकता है, वह रचना, बच्चों की बात नहीं कर रहे, वह रचना जो हर मापतोल और समय के बंधनों से परे है, जो हर वक्त चीज़ों को नया बनाए रहती है, क्योंकि वह समय के पार है। लेकिन कला के संसार में, सौंदर्य के संसार में हम हमेशा नए नए मुहावरों, नई नई शैलियों की तलाश में रहते हैं। हमें बस नई शैलियों की ही तलाश है, उन्हीं की फिक्र है हमें। सृजन या रचना से हमारा कुछ लेना देना ही नहीं। ऐसी कितनी ही समस्याएं आपके सामने हैं और आपको ही उनका सही हल ढूंढना है। और एक सही जवाब है, वो यही है कि आपको पूरी तरह आज़ाद होना होगा। इस सामाजिक ढांचे से पूर्ण आज़ादी, समाज के मानसिक ताने बाने से पूरी तरह आज़ाद होना, जिसका मतलब है डर, लालच, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, सत्ता की दौड़, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत की गुलामी से छुटकारा। समाज का यह भ्रष्टाचार, आदमी को इससे आज़ाद होना होगा। और फिर भी हमें इसी संसार में जीना है, पूरी ऊर्जा से, पूरी शान बान और जी जान से। और इसके लिए आपको काम करना होगा, अपने ही अंदर आपको काम करना होगा, एकदम बेरहमी से समाज की सारी गंदगी को अपने अंदर से पोंछ डालना होगा, उसके सारे भ्रष्टाचार को। जब आपको इस बात का एहसास होगा कि आपको यह सब करना है अपने ही लिए, पूरी तरह, कोई आपकी मदद के लिए आने वाला नहीं, तब गजब की ऊर्जा होती है आप में। तब आपका सारा ध्यान उसी तरफ होता है। तब आपके पास वह दिलो दिमाग होता है जो अद्भुत जीवंतता लिए है, एकदम धड़कता हुआ। स्वबोध बाकायदा काम करता है। यह कोई विश्वास का मामला नहीं, यह अपना काम करता है। अगर आप रोज़, हर रोज़ धीरज के साथ इसके साथ चलते हैं तो यह अपना काम करता है। स्वबोध से, अपने साथ आंखें खोलकर चलने से ही सजगता आती है। यानी पेड़ पौधे, पंछियों, धूल मिट्टी, गंदगी, खूबसूरती और रंग जो भी आपके आसपास फैला है, सबके प्रति जाग जाना, क्योंकि बाहर की यही लहर आपको अंदर की लहरों में ले जाएंगी। बाहर की तरंगों को समझे बगैर आप अपने भीतर की लहरों पर सवार नहीं हो सकते। वे एक ही अखंड सिलसिला है, समंदर पर उठी लहर की तरह, जो ऊपर उठती है फिर भीतर लौट आती है, और आपको उस लहर पर सवार होना होगा। बिना किसी कोशिश के सहज ही आप उस लहर पर सवार हो सकते हैं, जब आप अपने विचार की हर आहट को ध्यान से सुनने लगते हैं, उसके इशारों को गौर से देखते हैं, जो भी आपके वजूद में छिपा है। जब आप सिर्फ सुनते हैं, उसके लिए किसी विश्लेषण की या आत्ममंथन की ज़रूरत नहीं, वह तो घातक है। बस इतना ही काफ़ी है कि आप सिर्फ देखें, सुने और देखने वाले और जिसे देखा जा रहा है उसके बीच के फासले को, उस आकाश को बनाए रखें। अगर आप उस जगह को बिल्कुल खाली रखते हैं तो
न तो वहाँ कोई देखने वाला है, न ही देखी जाने वाली कोई चीज़ है। वहाँ सिर्फ लहर है, गति है, और इसी स्वबोध आत्म परिचय से ही वह आज़ादी साकार होती है, जिसे कोई देवी देवता, कोई संत, कोई समाज, कोई भी आपको नहीं दे सकता। आपके पास यह आज़ादी होनी ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये मंदिर मस्जिदें अपने संगठित विश्वासों और मन बहलावों के साथ सब कुछ पर छा जाएंगे, और आप यूं ही मशीनी ढंग से एक बेवकूफ़ी भरा अर्थहीन जीवन जीते रहेंगे। और इसी आज़ादी से वह अवस्था उभरती है जहाँ दिमाग बहुत ही संवेदनशील हो जाता है, एकदम सजग, क्योंकि वह विचार की हर लहर को समझ चुका है, एहसास की हर थिरकन को। विचार और एहसास में कोई भेद नहीं है, एक ही सिलसिला है। और उसी समझदारी से, उसी आज़ादी से मन तरोताज़ा हो जाता है, युवा और मासूम। सिर्फ उसी खालीपन में कायाकल्प होता है। सिर्फ तभी आदमी की मुक्ति संभव है। मन जब इस अद्भुत कायाकल्प से होकर गुजरता है, काल के बाहर, समय के बाहर हो जाता है, समाज की हदबंदियों में बंधा नहीं रहता, बल्कि उनसे पूरी तरह आज़ाद। और कोई साधु संत होकर नहीं, जो बिल्कुल बचकाना है। जब मन समाज के सारे ताने बाने को समझ लेता है, जो कि आप खुद ही है, और फिर उसी समझ से आता है अकेले होने का वह अद्भुत एहसास। तब आप पूरी तरह अकेले होते हैं, एक अडोल अकेलापन। सिर्फ तभी अकेले होने की उस पूर्ण अवस्था में ही वह तरंग, जो हर शय की शुरुआत और अंत है, उभरती है। वही धर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उस अवस्था में प्रेम है, वहाँ रहम, अनंत करुणा। और वहाँ उस अवस्था में न तो दुख है, न ही सुख, लेकिन एक जीवन है, धड़कता हुआ, ऊर्जा से भरा, एक भरपूर जीवन, एकदम स्वच्छ।